चालू है क्या? जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम एलबी के अपने सब देख रहल छै अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉन फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तऽ फेसबुक पेज बॉन फॉर ट्रेड पर सेहो पूछि सकै छी। बता दी जे हमरा से क्वेश्चन करेला अहाँके फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं हेबाक चाही, एक कंडीशन या यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी अगर अहाँके कोनो क्वेश्चन रहैया तऽ। लेकिन हमरा बता देब जे अहाँके के छी। तो अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ तो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा, है ना। डेट्स ऑल, इतनी सी बात है। और कितना भी घुमा के कह दूँ तो बात तो इतनी सी है ना। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कितना 14 बज गया है ना। तो थोड़ा सा इसको बड़ी पिक्चर पे देख लेते हैं। वैसे भी मैं 15-20 मिनट से पहले कुछ हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा स्विंग दिख रहा है। तो लास्ट वाला स्विंग इसी को ले लेते हैं क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस ये हाई और ये लो के बीच में है। तो उसको थोड़ा सा हम अपने जो है जो भी है हमारा उसके हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ पे किस रेंज में है, किसके हिसाब से दिमाग लगाया जाए। तो यहाँ पे है और ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, ऐसा है एक बार। और ये एक रेंज में है, अब ये 1/3 वाले रेंज में है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक बार और लगा सकता हूँ इसको। देखिए तो यहाँ से प्राइस घुमाए ना, तो यहाँ से इस तरह से लगा लिया हूँ। अभी हमें नहीं पता है, हमने डेली कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल नहीं देखा है। बस यहाँ पे अभी देख लिया है कि यहाँ पे खुल रहा है ना, खुला है। तो अब हम फिर से अपने बैक टू क्या कौन सा इसमें चलते हैं। तो देखिए डेली एवरेज प्राइस क्या इशारा कर रहा है, ऊपर जाने वाला है। तो एक ट्रेड में ले लेता हूँ यहाँ पे 400 कितना है, 460, 480 पे ले लेते हैं। ज़्यादा मतलब साला नहीं ले पाए नहीं। अरे यार दो समोसा ले लो। ठीक है। कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ था। तो देखिए कुछ फ़ायदा होगा तो हमें निकालना पड़ेगा, जो भी अगला ट्रेड का ब्रोकरेज ही निकल जाए और क्या। यहाँ पे देखेंगे तो एक देखिए ये डेली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है। अभी तक तो क्या कर रहा था, इसको ड्रॉप करवा रहा था। अब ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, हल्का भी थोड़ा सा मार दे तो हमारे हित में हो जाएगा। वैसे भी हम जिस प्राइस पे ले रहे थे तो थोड़ा सा चूक गए। अब चूक गए तो उसकी खामियाबी मतलब तो भुगतना पड़ेगा, सज़ा तो पनिशमेंट मिलना है। लेकिन फिर भी देखिए इसको हैंडल करिए क्योंकि मतलब वो टाइम का कुछ ये नहीं रहता है, कभी भी हम चुकता हूँ मैं तो इधर कभी भी ट्रेड करूँगा किसी भी टाइम में, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी। तो यहाँ पे हम कितना लॉस ले सकते हैं क्वेश्चन रहेगा। तो भैया इसके लो निकालने लगेगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें सर्वाइव नहीं करना चाहेंगे। अगर पैसा रहता तो एक और लॉट ले लेते। यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस है, अगर हम थोड़ा सा रुके रहते तो डेली एवरेज प्राइस के नज़दीक आया था मोर और लेस। तो एक अच्छा प्राइस था, है ना, जो हमारे हित में रहता। और यहाँ से लॉस भी अगर देखा जाए, अगर इसका लो लेते तो कुछ ज़्यादा नहीं,
आता था। हाँ, तो धीरे धीरे हमें ट्रेडिंग करना है। क्या करना है? ट्रेडिंग करना सीधे है। नहीं गुड्डे गुड्डे चाहिए क्या? कसं आहे का हाँ, 10 वाला। असं नाही का समोसा है चाहिए तो 10 का ही है समोसा। गरम है, अगर चाहिए तो। अभी भी कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है। रुक के निकलेगा तो एक अच्छा सा मतलब कहाँ तक जा सकता है अगर हम अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पे रुके हैं तो ये वाला एक लास्ट सीन दिख रहा है, और तो कुछ काम है ही नहीं मेरे पास में, और कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसी को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से है। तो ये वन लास्ट वाला 1/3 है, और इस एरिया में बार बार रिजेक्शन लिया है, वीक ही वीक दिख रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा इसको नीचे भी जाना रहेगा, थोड़ा सा माहौल बना के आएगा। माहौल बना के आएगा तो उस केस में हमें प्रॉफिट मिल सकता है ना। इसके नीचे मतलब इसके नीचे जब लो जाने लगेगा तो इसी कैंडल का लो जाने लगेगा तो हमें क्लोज करना पड़ेगा इस पोजीशन को। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे। ये हो सकता है कि ये ओपन प्राइस है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होके फाड़ के रखेगा, ऊपर जाएगा तो उस केस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो हम लॉस झेल ही लेते हैं तो क्या है। 9 मिनट है, मतलब एक टाइम फ्रेम हम कितना यूज करें? 15 मिनट का। 15 मिनट का यूज कर रहे हैं ना, तो एक कैंडल कितने का है? 15 मिनट का। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 15 मिनट का कैंडल हम 5 मिनट पहले शुरू होता है तो शुरू के 5 मिनट कैसा रहता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो बीच का 5 मिनट कैसा रहता है और लास्ट का 5 मिनट कैसा रहता है, उसमें भी हम देखेंगे। और डिटेल में जाएंगे तो मतलब देखिए ये यहाँ पे लो जाना चाहिए आज का। लो जाता है तो हम थोड़ा सा प्लस माइनस देख सकते हैं। अगर नहीं जाता है तो एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। तो उस केस में हमें कितना नुकसान होगा, यहाँ पे मैं कब तक सरवाइव कर पाऊँगा, इस कैंडल का प्लस माइनस देख लो। तो वहाँ तक मतलब एक एक ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, तो कैंडल को देख के हम डिसाइड कर रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि मतलब एक ही लॉट को तो मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 15 लॉट, 15 तो नहीं 10 लॉट मैनेज कर रहे हैं। अगर 2 लॉट कितना का बैलेंस है यहाँ पे ये देखते हैं। यहाँ पे हम चाहेंगे तो एक और लॉट ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों लें? हम इसको थोड़ा घसेंगे एक ही लॉट पे। बता दूं यहाँ पे मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, और कंपटीशन ये भी है। अगर मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं अपने आगे किसी को समझता नहीं। टू बी फ्रैंक, मैं एक बार और कह दूँ, मैं अपने आगे किसी को समझता नहीं। मेरा कंपटीशन मुझसे है, मैं खुद से है। और खुद से मैं कल से आज थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ, और आज से मैं कल और थोड़ा सा बेहतर हूँ। डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाऊँगा, और मेरा कंपटीशन मुझसे है। एक मैं हूँ और एक स्टॉक मार्केट है। दैट्स ऑल। देखिए इतना होल्ड करके अभी हमारे पास में कितना है? 15 मिनट का कैंडल था, और अभी कितना 7.5 मिनट जो भी है। तो ये मिडिल वाला 5 मिनट का कैंडल में है। 7.5 मिनट है, 7 मिनट है। तो अब 5 मिनट जो लास्ट का 5 मिनट किस तरह से दिखाता है, ये इसका हाई मोरलेस निकालता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ये मोरलेस निकालेगा, तो फिर दे सोचेंगे कि इसका मोरलेस हो सकता है, तो ऐसा करके कुछ प्रॉफिट दिखेगा। और ये इस एरिया में मैं ये भी कर सकता हूँ, बुक भी कर सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक अपसाइड की रैली दिया, ड्रॉप किया,
फिर अप साइड की रैली दिया और अच्छा खासा टाइम पास किया है। तो यहाँ पे बैक टू बैक 15 मिनट का कैंडल, दूसरा 15 मिनट का कैंडल, तीसरा भी नहीं भी कोलैप्स भी करता है तो एक थोड़ी देर तक तो होल्ड करेगा अपने आप को। तो इस केस में इसका वो हाई लो में भी निकल सकता है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो लॉस तो हम ले मतलब लॉस लेके प्रॉफिट तो कर ही लेते हैं, है ना। देखिए बोलना नहीं चाहिए, इतना बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझाना किसको है, खुद को समझाना है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हमने क्या सोच के ले लिया, और क्या सोच के लिया तो वो समझ में आता है। जब लॉस दिख रहा है तब भी हम क्या सोच के यहाँ पे रुके हैं। तो अभी मेरे दिमाग में ये बात है, अभी हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये बात है। तो ठीक है, अगर ये सही हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं गलत हो गए हम, तो भैया क्या ऐसा था जो गलत हो गए, उस पर काम किया जाए। क्योंकि अभी हमें, अगर हमें यहाँ पे रुका हूँ और मैं गलत हो गया तो मतलब कुछ तो भूल चूक हो गई। जब भूल चूक हो गई मतलब ये हो गया कि दिमाग में वो बात नहीं आया था। तो क्या ऐसा था जो दिमाग में नहीं आया, तो ये थोड़ा सा मतलब हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब वो इनफ है इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए, या फिर कुछ और चाहिए। तो कुछ और चाहिए तो मैं खुद बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बना लेंगे कुछ और। बता दूं कि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें फेसबुक पेज बॉन फॉर ट्रेड पर से पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे, लेकिन हमें बता देना कि आप कौन हो, है ना। और इतनी सी बात है, और आपको जब समझ में आए। यहाँ पे देखा जाए तो वेरी लेफ्ट क्या है, एक स्विंग है, यहाँ से हाई है और ये लो है। अगर इसमें मैं लगाऊँ, छोटे से स्विंग में लगाऊँ हाई लो में, तो यहाँ पे आता है इसका सपोर्ट जो भी 46,800, तो मोर और लेस फेल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर आके फिर अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न होगा। उस केस में इसका भी ये भी कंसेप्ट एक से एक है अपने पास, और ज़रूरत नहीं है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। तो उससे ज़्यादा है तो सब लगा के देखेंगे कौन काम कर रहा है। अभी मैं क्या किया हूँ, कॉल साइड में बैठ रहा हूँ, तो हमको सपोर्ट क्या क्या कर सकता है वो तो ठीक है कि हमको ये सपोर्ट करता है, ये कंसेप्ट। हमको कौन सा सपोर्ट नहीं भी कर सकता है वो भी देखना है। और यहाँ पे मैं दोनों लगा के देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। अभी कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाएगा तब जाके वो करिश्मा दिखाएगा, नहीं तो ये ऊपर जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, तो ये भी हो सकता है मार्केट कुछ मतलब अलग प्लान कर रहा है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन है, बॉडी इतना है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो एक केस में ये हो सकता है कि ये सही हो, और ये सही हो तो मतलब ये जो प्राइस है वो रिटर्न हो जाए। या फिर ये हो सकता है ये सही हो, ये सही हो तो ये प्राइस ऊपर जाएगा। और क्या है इसमें, कुछ ऐसा तो है नहीं जो हमें पता ना। तो एक छोटा सा जो मतलब ये स्विंग है उसको भी लगा के रखते हैं, है ना, क्योंकि हम इंट्राडे में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए तो अपर 100 है ना, अपर 100 है, ठीक है। उसमें और देखेंगे डिटेल में अगर लगाएंगे तो ये हो रहा है, मतलब ये वाला मोरलेस वाला जोन है ना। तो ये तो थोड़ा ऊपर आए तभी तो मतलब मैं रुक सकता हूँ, प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे 2 मिनट है, 2 मिनट में अगर नीचे जाता है तब इसको मतलब कुछ और सोचता रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा सा स्विंग है ऊपर का, मोरलेस 50% पे है, निकालेगा तो मे भी इसका थोड़ा सा इस एरिया में आ जाए 625 वगैरह। ऐसा बात नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन
इतना आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये लास्ट ट्रेड है, नहीं कुछ अलग सोच रहा है मार्केट, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, लेकिन ठीक है, हम तो बड़े पिक्चर में तो इस तरह से देखे, अब छोटे पिक्चर में इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा एक मूव चाहिए हमारे हित में, और जो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दे, है ना। अगर लॉस हमें होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने लिया है तो यहाँ से कितना 40-50 रुपया, और यहाँ से 60 रुपया, यहाँ से 70-80 रुपये, तो 80 रुपये मतलब 15×4 = 60, मतलब 1000-1200 का नुकसान है ना, अगर देखा जाए तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो रेड कैंडल है, अगर क्लोज करता है रेड में तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये यू टर्न भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है, बाकी देख लो। लो निकाल रहा है, हमारे हित में नहीं है। ये ग्रीन में क्लोज कर रहा है, ये रेड में क्लोज कर रहा है ना। मैं यहाँ पे इस एग्री कर जाता हूँ कि ओपन प्राइस से मोर और लेस हो सकता है, ऐसा मैं सोच के यहाँ पे रह भी सकता हूँ। अब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि यहाँ पे मतलब क्लोज है और ओपन हुआ यहाँ पे और प्रॉफिट लॉकिंग हो गया, ये भी तो नहीं सोच सकते। हाँ, ये है कि 15 मिनट का कैंडल देखना चाहिए। अब प्राइस मिल रहा है तो अब हम लेते तो एक अच्छा एसएल भी लेते तो हमें उतना मतलब फर्क नहीं पड़ता था। देखिए, अपने आप को एक ग्रीन में क्लोज किया है तो हो सकता है एक फॉलो मिले इसको, 1 2 3 कैंडल इस तरह से मिले, उस केस में हम हमारा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ कि ये ओपन प्राइस है, यहाँ तक आ सकता है, नहीं कम ज़्यादा, है ना। थोड़ा सा बड़ा पिक्चर करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी लॉस हो गया तो हम मतलब गलत एंट्री हो गई, कल लेंगे या दूसरा ट्रेड लेंगे उसमें भी हमें लॉस दिख सकता है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट एक ही ट्रेड को अच्छी तरीके से हैंडल कर लें। 17 ट्रेड लेने की क्या ज़रूरत है, और लेंगे 17 ट्रेड, वो भी दिन आएगा कि हर डालेंगे और निकाल लेंगे, डालेंगे निकाल लेंगे, है ना। ये भी दिन आएगा। यहाँ पे मैं इसलिए रुका था कि ये जो ओपन प्राइस है यहाँ पे मोर और लेस आ सकता है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा ओपन प्राइस यहाँ पे दिखा दे और फिर जाए ऊपर, उसके इसमें हमें फ़ायदा हो सकता था। अभी हम मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन बाय करते तो एक अच्छा मतलब थोड़ा सा सेल में एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। तो ठीक है, 2 दिन पहले मतलब लिया था मैंने, 15 मिनट से पहले। कल तो मार्केट में मैं था नहीं, मतलब मॉर्निंग जैसे मार्केट खुला तब तो नहीं था। आज हूँ तो आज एक अच्छा प्राइस है, अगर देखा जाए 15 मिनट रुक के हम लेते हैं तो 15 मिनट पहले लिए तो क्या हुआ, नुकसान ही है। और अब भी हम अगर सोचे कुछ यहाँ पे बाय करने की तो एक अच्छा प्राइस है, और एक अच्छा मिल जाता है। यही थोड़ा सा क्लोज करके इस तरह से दिखा देता तो हम तो इतना गाना नहीं गाते थे। अभी क्या किया है, ये भी जो भी था एक बॉडी था उसका थोड़ा सा डिप करके और फिर ऊपर अगर निकलता है, एक ऐसा बॉडी दिया, एक ऐसा बॉडी दे दे, और अगला बॉडी ऐसा दिखा भी दे 15 मिनट के अंदर ही, और फिर बाद में यही बॉडी इस तरह से हो जाए, इस तरह से भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें एक 15 मिनट का एक कैंडल, 15 मिनट का एक कैंडल और 15 मिनट का एक ये कैंडल दिख जाएगा, और उसमें उस केस में हम निकल जाएंगे तो हमें कुछ मतलब फ़ायदा हो सकता है। बाय करने का यही फ़ायदा होता है, ये फाड़ के रखेगा तो मज़ा आ जाएगा। ये कौन से लेवल ये है ना, 550, 680, है ना, 620, इस तरह से भी दिखा सकता है एक ही झटका में, और ये हमारा ट्रेड आज दिन का आखिरी ट्रेड भी हो सकता है।
तो अभी हम इस कैंडल को क्लोजिंग किस तरह से देता है वो देखेंगे, फिर अगला कैंडल थोड़ा सा ऐसा दिखाएगा, वो भी हो सकता है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका मेमोरी कुछ सही नहीं है, यहाँ पे कुछ था जो ड्रॉप किया था और फिर से आ रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आके रुक जाए, घूम जाए, या फिर फाड़ के फिर घूमे, है ना। तो अगर फाड़ के घूमेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं पहले ही घूम जाएगा डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीक है और इससे पहले हम वीक के लिए देखते हैं कि क्या है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ था जो ड्रॉप करवा दिया प्राइस को, तो यहाँ पे अभी भी है कुछ, तो ये अगर ड्रॉप करवा देते तो ठीक है, नहीं फाड़ के रख देता है ड्रॉप करके, फिर एक अच्छा मोमेंट भी आ सकता है, लेकिन उतना हम नहीं रुकेंगे, हमें कुछ प्रॉफिट मतलब जो लॉस दिख रहा था वो भी प्रॉफिट मिल जाए। नहीं तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि 500 मिल जाए और मैं यहाँ से निकलूँ। तो अभी हम इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, एक कैंडल ये है 15 मिनट का, एक कैंडल इस तरह से अपने आप को क्लोज करे, फिर तीसरा कैंडल इस तरह से भी कर देना, तो एक अपसाइड का रैली जैसा दिखेगा और मैं लॉक कर दूँगा। इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए 15 मिनट का कैंडल, एक ये 15 मिनट का सेम बॉडी आ गया है, और ये भी थोड़ा सा इस तरह से दिखा दे एक और कैंडल, और मैं यहाँ पे मतलब इसका मोर लेस हो सकता है, या फिर 580 600 का राउंड नंबर है, तो 580 620 इस तरह से अगर जाता है तो उस केस में मैं थोड़ा पहले निकल जाऊँगा। अगर मैं कल तक ये लगाता था, इसका बॉडी लेता था, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बॉडी है ना, और उतना ही देखा जाए, इसको ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, तो फिर भी ये प्राइस कहाँ तक आता है, 570 तक आता है ना। तो ये तो मैं मतलब मेरा बस चलता था, यहीं पे हम दिखा देते थे और 2 मिनट में खुद से हो जाता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये कैंडल अपने आप को क्या कर रहा है, ग्रीन में क्लोज किया है, उतना ही बॉडी इसका मे भी आए और 8 मिनट के अंदर मतलब सस्टेन कर जाइए इसी तरह से कुछ। तो अगला कैंडल थोड़ा सा इस तरह से दिखाएगा, तो हमें उस केस में अगर ये प्राइस इस एरिया जोन में आता है, इस जोन में आता है, तो मे भी हमारे लिए एक मौका रहेगा, आखिरी मौका भी हो सकता है वो। अभी लॉस का थोड़ा सा बात कर लेते। देखिए यहाँ पे लॉस आया था, ये जो है मोर और लेस आया था, है ना। तब इसका मोर और लेस ले सकता हूँ, तो वही खतरा था, तो उसको भागी था। ये जो कैंडल है अभी 8 मिनट का है, मतलब 15 मिनट का कैंडल था और 5 मिनट तो बीत गया है, और बीच का 5 मिनट है उसको देख रहे हैं। फिर मैं इस कैंडल को 5 मिनट के बाद दिखूंगा कि किस तरह से है, और डिटेल में जाएगा तो उस 5 मिनट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल तो इस 15 मिनट के कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड करके देखता हूँ कि शुरुआत के 5 मिनट किस तरह से है, बीच का 5 मिनट किस तरह से है, और लास्ट का 5 मिनट किस तरह से है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, और ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। बता दूँ कि मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे अपने लिए करता हूँ। मुझको देख के या फिर एक आइडिया आपको लग सकता है सही या गलत, जो भी वो आपका अनुभव रहेगा। मेरा अनुभव, मेरा कंपटीशन तो खुद से है ना, आपसे नहीं है। आपसे रहता तो भैया आप कौन हो, जनून सा क्वेश्चन है।
देखिए एक बॉडी, इतना बॉडी अगर होल्ड कर जाता है इतना, तो भी एक इस तरह से दिखा के फिर रिटर्न हो इस तरह से, तो उस केस में इतना तो दिखेगा ग्रीन फारो। मे भी हम बुक कर ले जाने के लिए, तो यहाँ से इतना है और इतना और फाड़ दे, क्या पता इसके ऊपर निकल जाए। लेकिन हम थोड़ा सा चूक गए नहीं, मतलब 15 मिनट कितना भी होशियारी कर लो, 15 मिनट का कैंडल देखना ही चाहिए। देखिए 40 है, 600 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट होता, अभी हम प्रॉफिट में रहते थे। ट्रेड तो वही है, ट्रेड तो मैंने ही लिया, एक ही जगह है, कुछ बदला नहीं। लेकिन यहाँ पे 600 प्रॉफिट में होता है, यहाँ पे 6 रुपया प्रॉफिट में था, 60 रुपया माइनस में। अगर हम इस साइड में लगाए, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी टू बॉडी ही ले रहे हैं क्योंकि कम ले रहे हैं, वीक टू वीक लेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉडी टू बॉडी ही ले, तो भी यहाँ पे प्राइस मतलब इधर तक तो आना चाहिए इसको, है ना। उस केस में हमें कुछ दिखेगा, दिखेगा तो। अब देखिए ये टाइम कितना है, कितना है अब लास्ट के 5 मिनट में आ रहा है, तो वो किस तरह से क्लोज कर रहा है, तब अगला 5 मिनट किस तरह से होगा। 15 मिनट का कैंडल में इस तरह से होगा और हमें कुछ दिखेगा यहाँ पे, मोर और लेस निकाल देंगे। पहला ट्रेड है, 500-600 भी मिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा ट्रेड लूँगा तो उसमें नुकसान कम मतलब रहेगा, थोड़ा सा ये रहेगा। बैक टू बैक हमें कैंडल मिला है, बैक टू बैक कैंडल मिला है 15 मिनट का। 15 मिनट का बॉडी पकड़ लेता हूँ, इस तरह से आएगा। और अगला कैंडल किस तरह से आता है पता नहीं, अगर 1 2 3 इस तरह से दिखेगा तो। और कुछ है क्या, 3 मिनट 4 मिनट 5 बार इसी यही बोला हूँ क्योंकि दिमाग में यही है और कुछ है नहीं। यहाँ पे एक सॉलिड रेंज बना रहा है, ये तो लोअर साइड में आ रहा है, लेकिन ये जो है अपने अपर साइड में नहीं जा रहा है। तो जब ये निकलेगा तो इतना तो देगा ही, अगर अगर इतना रेंज बना रहा है तो उतना भी तो देगा। अगर सोचूं मैं, ऐसे भी सोचूं तो इतना देगा। उस केस में भी हमें एक कितना 490 है और 550 हो जाएगा, मतलब 60 रुपया। तो 15 छक्के 90, 900 रुपया हो गया, बात खत्म। अभी बता दूं कि मैं इस कैंडल को 15 मिनट का कैंडल को तीसरे पार्ट में हूँ और ये अपने आप को किस तरह से क्लोज कर रहा है, उस तरह से देख रहा है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक पेज वन फोटेज पर पूछ सकते हो। कंडीशन एक ही है, हमसे क्वेश्चन करना है तो भैया कागज़ दिखाना पड़ेगा, मतलब आप कौन हो ये दिखाना बोलना पड़ेगा कि मैं ये, और वो भी मैं प्रोफाइल में चेक करूँगा। आई हैव, अगर मुझे डॉट हुआ तो मैं आपसे ये भी कर सकता हूँ, आधार कार्ड ये मांग सकता हूँ, है ना। यहाँ पे बता दूँ कि आज मेरे बेटे का 8 महीने का हो गया है और मेरे पास में तो पैसे वैसे है नहीं कि कुछ खरीदूँ, है ना, दूँ। ये हमारे हित में तो नहीं है, हम गाना गा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ये अपने आप को किस तरह से क्लोज करता है ये कैंडल। यहाँ पे ये हो सकता है, इसका जो लो था उसको प्लस माइनस थोड़ा सा मोर और लेस फाड़ के निकले, है ना। तो यहाँ पे मतलब किसी का ऑर्डर रहेगा तो ऑर्डर लेने के लिए आया है, ऐसा भी सोच सकता हूँ मैं, और सोचने में बुराई क्या है। थोड़ा सा हम ऊपर ले लिए हैं, यहाँ पे लिए रहते तो हमें 600 हो गया रहता था, इतना गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ता था। ये लास्ट के 2 मिनट किस तरह से इस कैंडल को क्लोज करता है ना। तो अगला कैंडल किस तरह से आता है ये थोड़ा देखना है। इसके बाद में अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो टाइमिंग थोड़ा सा मतलब
गलत है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम में वीक है ना, वीक है। और ये एक अपर साइड का मूवमेंट था, डाउन साइड का था, थोड़ा सा पॉज लेके फिर डाउन भी आ गया, और ये इस लो को नहीं निकाल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ पे देखेंगे तो ये और ये एक ही प्राइस लग रहा है मे बी, और ये थोड़ा सा नीचे है। तो अगर देखेंगे तो छोटे से टाइम फ्रेम में इस तरह से, मतलब इस तरह से डब्ल्यू हो सकता है। कैसे होता है डब्ल्यू, ऐसा होता है क्या, क्या होता है पता नहीं। हमें तो ये समझ में आता है कि ये जो लो था ना, ये थोड़ा सा नीचे है, उससे पहले ही मोर और लेस मतलब ऊपर आ गया है। जो जितना डराना उड़ाना था उड़ा दिया, डरा दिया। अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो एक अच्छा टाइम है इसके पास में, तब अच्छा टारगेट मिल सकता है। क्योंकि इसमें तो बहुत मतलब देखिए, ऊपर में भी वीक है, बहुत सारा ऑर्डर है, नीचे में भी बहुत सारा ऑर्डर है। तो एक रेंज है, रेंज अगर टूटेगा तो नीचे यहाँ तक आ सकता है, उतना तो होगा। ये ऊपर की ओर टूटेगा तो इतना तो होगा। तो उस केस में मैंने बता दिया कि मुझे 800-900 मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइमिंग मतलब जल्दी ले लिया, लेकिन ठीक है। यही अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल लेता तो मैं अपने आप को तो ये नहीं करता बहुत अच्छा, बहुत हीरो हूँ, ऐसा शो करता था। वो आज क्या है मालूम है, आज इसका एक्सपायर यार। हम देखिए, जाना रहेगा तो एक अच्छा खासा निकालेगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो अच्छा खासा मतलब मिलेगा, और डाउन भी जाना रहेगा तो अच्छा खासा मिलेगा। वही मैं सोच रहा हूँ, चला क्या हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेते तो कुछ अलग सीन रहता था यहाँ पे, है ना। मे भी मुझे 300-400 दिख गया होता था तो निकल भी जाते थे। अब क्या है, स्पाइक मारेगा 150-200 भी दे सकता है प्राइस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्ड करके निकल रहा है, होल्ड करके बहुत सारा निकल रहा है। तो निकलेगा तो हमारे हित में हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है कि एक ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप हुआ है, और बहुत देर टाइम पास किया है, और 1 2 3 कॉम्बो हो गया है। लेकिन इससे इक्वल ही रहा है, अपने लो को मोरलेस लो समझे तो ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, हाँ। तो अगर ये ऊपर जाना रहेगा तो मे भी इतना तो आ जाए, तो 600 हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपायरी है तो 600 दिखा देगा। बता दूं कि दूसरा ट्रेड अगर मैं लेता हूँ, अगर हमें नुकसान ही हो जाता है तो दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो मैं इस एक्सपायरी में नहीं लूँगा, अगले एक्सपायरी में लूँगा। नहीं, इसी में कुछ मिल जाएगा तो ये लास्ट ट्रेड रहेगा। देखिए, यहाँ पे एक आज का क्या दिया है, आज का एक बॉडी दिया है, यहाँ पे जस्ट पॉज दिया, और एक अच्छा खासा ये दिखा सकता है। और ये अच्छा खासा दिखाएगा, उससे अच्छा खासा ये दिखा देगा, ये भी है। तो 580 वगैरह भी हमें दिख सकता है। जाने के लिए कहाँ, यहाँ पे डबल हो 400 कितना है, 470, 500 है तो दिखा जा सकता है, 700 भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 580 वगैरह कुछ इस तरह का लेवल, अगर हम इस जोन में आते हैं, मतलब इस जोन में, तो मतलब देखूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल दिया है, रेड कैंडल दिया है, रेड कैंडल दिया है। लेकिन अगर नीचे नहीं जा रहा है तो अब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल भी दे सकता है। ये भी मतलब ध्यान देने वाली बात है।
तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आज एक्सपायरी है तो मुझे इसमें नहीं ट्रेड करना है, अगले एक्सपायरी में ट्रेड करना है। और दूसरी बात कि हमें 15 मिनट तो रुकना ही रुकना है। 15 मिनट के कैंडल को कितना भी कुछ भी हो जाए, डेली रहे, वीकली रहे, मंथली एवरेज रहे, पास में कुछ भी रहे, कितना भी कुछ भी रहेगा, तो हम तीनों साइड के लिए, मैं ही कहता हूँ ना, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से साइडवेज जाएगा, तो मतलब 33% ही ऊपर जाएगा। 33% रहेगा तो हम 15 मिनट रुक के देखेंगे, है ना, एंट्री करेंगे। यहाँ पे बता दूँ, अगर यहाँ पे भी हमने एंट्री लिया होता तो अभी भी कितना, 20 रुपये, 15 300 रुपया हमें दिख रहा होता, अभी 400 माइनस है। ये देखना पड़ेगा इसका हाई किस तरह से जा रहा है, इसका ओपन किस तरह से जा रहा है, मोर और लेस, तो हमें नुकसान ही है। फुल साइडवेज है और इस बार नीचे निकलेगा तो निकाल देगा, तो हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है अभी तक, फिर भी हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। कितना मिनट टाइम है? 10 मिनट टाइम है ना। मतलब हम यहाँ पे इस ट्रेड को कितना भी करूँ तो ये मोर और लेस कुछ उतना ही मतलब लॉस ले सकता। यहाँ पे मल्टीपल टाइम विक रिजेक्शन है, ऐसा नहीं कि विक रिजेक्शन है तो ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको इस तरह से हुआ तो नीचे भी जा सकता है। और देखिए अपने आप को शिफ्ट कर रहा है ऊपर, ये अपने आप को डाउन शिफ्ट कर रहा है, ये भी डाउन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मतलब है टाइम। अगर क्या देख सकते हैं हम, ये तो ये देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, ये देख सकते हैं। दूसरा ये टाइम देख सकते हैं क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्ट किस पे है, प्राइस पे और ये टाइम पे, और डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस क्या है, टाइम और प्राइस से ही तो है निकला हुआ है। तो एक तो प्राइस देख रहे हैं, एक टाइम देख रहे हैं। अब ये बीच के, ये जो कैंडल है बीच के 5 मिनट में है, तो किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक मूव है, लो है और एक हाई है ना, तो अपने आप को मोर और लेस 1/3 एरिया से ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ऊपर होल्ड कर रहा है तो एक नया हाई भी लगा सकता है। और आपको पता है कहाँ तक हाई लगा है, फिर मैं कहूँगा यहाँ से मोर और लेस हो सकता है, ये भी हो सकता है कम ज़्यादा। तो ऐसा केस में हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो नुकसान तो हम ले ही रहे 1000-1200। तो देखिए नहीं नहीं, अभी तो हम कितना 15 मिनट ही पौन घंटा रुक गए हैं। और पौन घंटा रुके क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अब ये जो डेली एवरेज प्राइस है इस तरह से आ गया है, प्राइस इसके ऊपर नीचे मोर और लेस घूम रहा है। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मे भी हमारा रुकना सही हो जाएगा। इतना होल्ड किया है ना ये प्राइस, अपने आप को इस एरिया में होल्ड करवाया है, ये निकलेगा तो थोड़ा सा देगा मूवमेंट। मोबाइल भी करके रखता हूँ, लाइट वाइट कटे तो इसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है। जिस भी साइड निकलेगा थोड़ा सा बताएगा, मरने मतलब दिया बुझने से पैसे पहले जैसे फड़फड़ाता है, लोग ज़्यादा होता है, उसी तरह से ये आज ख़त्म होने वाला है ये, मतलब ये स्क्रिप्ट।
ऑप्शन, तो कुछ दिन जलवा दिखाएगा, यही मौका है उसके पास में। और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कितना भी गलत है तो हम 100-150 वाला तो प्राइस लिए नहीं है। ये कितना है, 250 से 750 के बीच का है, तो मैं भी इस केस में मतलब ठीक है। अब नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा मेरे को, जाने दो। और हम यहाँ पे ना अगला एक्सपायरी लगा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस और प्रॉफिट होते रहता है यहाँ पे। आज नहीं था एक्सपायरी क्या, मंथली एक्सपायरी है क्या ये? मंथली एक्सपायरी है तो किस तरह से जाया जाए? हाँ तो चलो, इसमें मंथली एक्सपायरी है तो ले लेते हैं मार्केट ऑर्डर पे, देखा जाएगा। ये भी नहीं पता है सच पूछो तो, उतना मैं सोचता नहीं कितना होगा नुकसान। इतना क्यों परेशान कर, यहाँ पे होते हैं अब तक। अगर देखा जाए तो हमें एक ट्रेड लिया था, उसमें कितना नुकसान हो रहा है देखना जरूरी है, क्योंकि ये बैक टू बैक 3 कैंडल दिखा दिया था। अब ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। यहाँ पे मुझे अगर देखा जाए तो एक पोजीशन में 800-900 का, जितना हम 900 का प्रॉफिट सोच रहे थे तो 900 का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान रिकवर करके प्रॉफिट होगा तब जाके हमें कुछ मिलेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, गलती किया है तो इसका सज़ा मिलना चाहिए। अब हम इसको हैंडल करने की कोशिश करें। मंथली एक्सपायरी है तो पूरा महीने का जो भरास रहेगा वो यहाँ पे निकल सकता है। और एक दिक्कत है यहाँ पे, साला एक दिक्कत है कि अपने आप को ही अपर मतलब इसमें होल्ड कर रहा है। अगर ये किस तरह से 5 मिनट है, किस तरह से अपने आप को क्रूज करता है, रेट दिखाता है, तो उसको फॉलो थ्रू भी बैक टू बैक 2-3 रेड कैंडल दिख सकता है 15 मिनट का, तो उस केस में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब कितना, तो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो एक ज़बरदस्त जोन है, जब प्राइस ड्रॉप किया है मल्टीपल टाइम, तो इस एरिया में आ सकता है, मतलब 580 620 इस तरह का लेवल आ सकता है अगर हमारे हित में रहा तो वही है। तो 550 भी होगा तो 100 रुपये हो जाएगा ना, तो 100 रुपये हो जाएगा तो 1500, 800 ये कट के 800, मतलब 700-800, तो 100 पॉइंट मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो सजा तो हम लेंगे। और लो ये है इसका, तो मोर और लेस लो इसका मैं मान सकता हूँ, चला जाएगा तो ड्रॉप कर जाएगा तो यहाँ तक रुक सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं रुक पाऊँगा, है ना। जितना हुआ मैंने अपने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश किया। अगर मैं गलत एंट्री लिया था तो उसको सही करने की कोशिश किया, जितना पॉसिबल था हमसे, जितना दिमाग काम किया मैंने किया। अब देखिए 3 मिनट है इस कैंडल को, देखिए कि अगर ये रिकवरी नहीं होता है, अगर रिकवरी नहीं होता है तो 2-3 मिनट है। अगर ये एक रेड कैंडल दिखाता है जितना बॉडी उतना भी, तो बैक टू बैक इसको 15 मिनट का कैंडल अगर 3 भी छोटा छोटा भी दे देता है तो मुझे 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। 580 वगैरह भी लेवल भी मिल सकता है हमें, ये भी है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ बोलिए ना। इसमें क्या लगेगा? हाँ लेस लेज देखिए ना कौन सा लेना है। अब
भी मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, थोड़ा बहुत 1 डेढ़ मिनट है, अपने आप को अगर ग्रीन रेड क्लोज करता है, रेड क्लोज करता है तो उसको फॉलो थ्रू मिल सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलो थ्रू। अगर ये रिकवरी हो जाता है तो कुछ अलग सीन हो जाएगा। उसको 15-15 मिनट का कुछ इस तरह का कैंडल दिखा दे, तो उस केस में मैं ये दिमाग कह सकता हूँ कि ये जो बड़ा सा बिग बार है उसका मोर और लेस एक्स पावर से घूम जाना चाहिए, 2x से घूमेगा। इस केस में यहाँ तक आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। अभी हमें खतरा दिख रहा है। देखिए, हमारे हित में फैसला हो, हमें हमेशा हमारा गलत में क्यों फैसला हो। क्योंकि जो पैसा लगाता है, इसको ऑपरेटर, जिसको दुनिया कहती है ऑपरेटर भगवान हो गया है, तो उसको भी पैसा कमाना है। उसको भी पैसा कब कमाएगा, जब वो ऊपर नीचे करेगा तब करेगा। तो ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें थोड़ा सा हम मतलब अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दूं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मोरलेस ये हो सकता है, या फिर ये 550 तो दिखेगा ही दिखेगा, और ये हमें लगता है 580, 620, 25 भी दिख सकता है। तो उस केस में एक थोड़ा सा इस एरिया में पकड़ो, आएगा प्राइस तो मैं मतलब बुक कर सकता हूँ। देखिए, हमारा जो भी लॉस था रिकवर हो गया, और एक कैंडल और हम मुझे चाहिए, बस एक कैंडल। ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा दिखा के और रिटर्न हो जाए। उस केस में भी थोड़ा सा मतलब मोरलेस थोड़ा 550 मिले, है ना, तब मज़ा आएगा। बता दूं कि एक जोन है, और जोन से अभी अभी निकला है, तो फिर से फंसना नहीं चाहेगा। और एक ये हो सकता है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑर्डर रहेगा, वो ऑर्डर लेके फाड़ के निकल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी अभी निकला है तो फिर से फंसने नहीं जाएगा, और थोड़ा सा जलवा दिखाएगा, है ना। और यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास में मतलब माय फेवरेट वीकली एवरेज प्राइस है। थोड़ा सा सपोर्ट लेके थोड़ा सा मज़ा आ जाए, इतना भी बॉडी दिखा दें इसके ऊपर तो भी मज़ा आ जाएगा, है ना। 550, 60, 70, 80 इस तरह से मिले तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा, है ना। जितना लॉस था उतना कम से कम प्रॉफिट हो। कितना देर से बैठे हैं, कितना देर से बैठे हैं, मतलब जब से मार्केट खुला है तब से 9:15 से 10 बज गया। अगर बता दूं अब क्या हो सकता है कहानी में, कैसे मतलब अपने आप को समझाना रहेगा तो क्या, एक बॉडी है और बॉडी का दो पार्ट में दे दी। एक्स पार्ट से पावर से रिटर्न हो जाना चाहिए, तो 2x से रिटर्न होगा, नहीं फाड़ के निकलेगा तो कुछ कहानी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नहीं ड्रॉप करता है तो इस एरिया से ड्रॉप करना चाहिए, और थोड़ा सा हमारे हित में भी दे। समझ में आया, मंथली मतलब एक्सपायरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इतने देर से बैठा हूँ, और आहुति भी दिया हूँ 800-900 रुपये का। तो थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, हमारे हित में भी एक मतलब प्राइस मिलना चाहिए। इससे ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे जाओ। अब यहाँ पे कहानी मैं क्या कह सकता हूँ, और कह तो है नहीं, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं कहूँगा। ये एक बॉडी है, बहुत मतलब एलिफेंट प्लस बार है, तो इसका 50% एक्स बार से रिटर्न होगा या 2x बार से रिटर्न होगा। इस केस में प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल वगैरह पे आता है, आएगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, हमें रुकना पड़ सकता है।
फिर ऐसा नहीं है कि अभी हम डर के भाग जाए तो कल नहीं आएंगे, कल भी इधर ही आना है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे फेस करते हैं। ज्ञान मैं यहाँ पे देता हूँ और फुल कम्पेक्टेड देता हूँ, दबा के देता हूँ। तो किसको देता हूँ? मैंने एक ही बार कह दिया कि जो कल तक मैं क्या था व्यूअर, आज मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ और बता दूँ कि ये मैं पर्सनल जर्नी दे रहा हूँ। तो अगर मैं बाई चांस भगवान के कृपा से असीम कृपा हो जाए मुझ पे और मैं ट्रेडर बन जाता हूँ, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग एक अच्छा मतलब ये रहेगा कि मैं इस तरह से इस फेज से निकला हूँ। तो मुझे स्टोरी कल जाके किसी को बताना नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा भैया उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, 10 बार बैठो तो 10 बार बैठेगा, उठो बैठो करो और कुछ दिन में आदत हो जाएगा। नो और क्या बोलते हैं, चंगा बहुत स्ट्रॉन्ग। एनीवेज हंस लेता हूँ, क्या करेंगे, रो मतलब अंदर से तो रो रहा हूँ क्योंकि लॉस यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखिए अपने आप को क्या किया, ये 15 मिनट का कैंडल है और कुछ एक रेंज जैसा बना दिया, मतलब 1 ही मिनट तो बाकी है। अगला 15 मिनट का कैंडल तक मतलब 5 मिनट का पहला जो एक पार्ट था उसमें एक रेंज बनाया। अब दूसरे में इस रेंज को ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है, ये देखना पड़ेगा। और फिर बाद में देखना होगा अगला 5 मिनट क्या करता है, फाड़ के रखता है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। तो देख रहे हैं। वैसे भी बता दूँ यहाँ पे मैंने क्या कहानी सुनाया आपको। हाँ, यहाँ पे इस साइड में क्या कहा कहानी, एक एलिफेंट प्लस बार है तो एक्स पावर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, 2x पावर से यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब इसका अगर रिवर्स करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ये कह रहा हूँ मैं, है ना, ये कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये एलिफेंट प्लस बार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह का बार है, किस तरह का बार है, किस तरह का बार है, तो ठीक है, ये थोड़ा सा है। इसको अगर 2 पार्ट में, सीधा 2 पार्ट में, तो ये 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो x पावर से इसको रिटर्न करेगा या फिर इस जोन में आएगा तो मे भी 2x पावर से रिटर्न करेगा। फिर इससे नीचे जाएगा। तो मैं आपको कहानी क्या सुनाने वाला हूँ वो पहले बता देता हूँ कि ये जो ओपन प्राइस है, मोर और लेस ओपन प्राइस क्या, तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया है और फिर ऊपर रिटर्न हो सकता है, ऐसा कहानी सुनाऊंगा। फिर जो कहानी सुनाऊंगा इससे नीचे जाएगा, तो ये जो प्राइस है मोर और लेस यहाँ से घूम सकता है, ये कहूँगा। और फिर यहाँ से नहीं घुमा तो इससे नीचे निकलने लगे तो मैं क्या करूँगा कि अपना पोजीशन क्लोज कर दूँगा। उस केस में हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा और मुझे आज घर भी बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं समझ में मंथली एक्सपायरी है, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए, हमें पेशेंस मतलब जो थ्योरी अभी दिया है मैंने उसको टेस्ट करने आ रहा है। तत्त क्षण इंस्टेंट जो बोलता हूँ उसको टेस्ट करने आ जाता है। तो ये हो सकता है कि मैं इसे जो कह रहा हूँ इतने कहानी इस साइड में कहा हूँ अभी अभी, तो वो टेस्ट करने के लिए आता है और फिर भी बाद में रिटर्न होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको चला रहा हूँ या मेरे हिसाब से चल रहा है, ये कहानी है और बस इतनी सी कहानी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कहानी है और बस इतनी सी कहानी है। यहाँ पे देखिए कि मतलब ले लेना चाहिए था, एक अच्छा प्राइस मतलब था। अगर हम ये मतलब इस तरह का एक्सक्यूशन बार हो सकता है, ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है, पार के रख देगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अब हम इस ट्रेड को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, मतलब ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा और चलो हम इसको मतलब इस पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक ही हैंडल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, है ना। ये प्राइस हमें बाद में नहीं मिलेगा। तो 1300 का लॉस है, ठीक है। अब एक बार मार्केट प्राइस पे निकालो इसको, मदर चौथ क्या होगा। ये प्राइस हमें नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अब क्या होगा, कहानी में कह रहा हूँ। बहुत दूर से ये मतलब होल्ड कर रहा था, तो एक मूव दिया, होल्ड करके बहुत टाइम पास करके एक और दिया। तो ये तो रैली शुरुआत वाला था या फिर ये ख़त्म करने वाला था। अगर ख़त्म करने वाला था तो बैक टू बैक एक 3 कैंडल देख सकता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो लॉस है 1500 चल रहा है, 500-700 में रहेगा तो हम आज मतलब क्लोज कर देंगे इस पोजीशन को।
तो इतना जल्दी हमें सही और गलत होना पड़ता है, यहाँ पे डिसीजन चेंज करना पड़ता है। और मैं एक जर्नी रख रहा हूँ कि ये सब मैंने कल जाके मैं ज्ञान दूँ तो ये नहीं लगे कि मतलब प्रूफ आपको देना नहीं पड़े, भैया कुछ देखना है तो जाके देख सकते हो, है ना। और बात इतनी सी है कि आपको मैं कहूँगा कि ये कहो तो आप बोलोगे कि ये नहीं कहूँगा, आपको मैं कहूँगा अ कहो तो वो आप बोलोगे कि आप और नहीं कहूँगा, आपको मैं बोलूँगा कि एक बोलो तो आप बोलोगे कि एक मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कहूँगा। तो वो अलग बात हो गई भाई, ना समझ को कौन समझा पाया है। जिसने कहा कि मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, वो सामने वाला को नहीं समझ पाया, समझा पाया, तो मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला। फिलहाल ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 300-400 भी दिख गए तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, गाना नहीं गाऊँगा, है ना। इसमें यही कैंडल है, एक और कैंडल दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने समय रहते आपको क्या कहा कि ये प्राइस नहीं मिलेगा, फिर भी मैंने इस पोजीशन को मतलब होल्ड करके रखा कि भाई ये जो मैं कभी सोचा था कि मेरे हिसाब से चले उसको मैं सही कर लेता हूँ ऐसा करके, लेकिन अब नहीं हुआ, हमें ही गलत कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। उस केस में अगर यहाँ पे प्राइस था 500, 100 और मिलेगा, 600 मिलेगा, और ये यहाँ पे 200 मिल सकता है, आराम से 200 मिल सकता है। और ये 400 था, ये 500 पे है अभी, और 600 भी दिख सकता है, इस एरिया में दिख सकता है। उस केस में मैं निकल जाऊंगा। और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अब फंस गए हैं तो फंस गए हैं, अब मॉर्निंग में आया कूदे हैं, नफ़ा या नुकसान तो उसका भोगना पड़ेगा। अभी मतलब ये मैं सोच रहा था, थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि शायद ये वीकली मतलब एक्सपायरी आज ही रहेगा, ऐसा नहीं, कल है, मंथली एक्सपायरी है, अभी निकालेगा तो कुछ अच्छा खासा निकालेगा। और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस आ रहा है, तो ये भी हो सकता है अगर ये स्विंग है तो मोर और लेस फेल हो सकता है। उस केस में हमें नुकसान दिख सकता है, मतलब प्रॉफिट दिख सकता है। यहाँ पे देखिए 600 है, 1500 से अब 700 पे आया है, फिर भी 4 मिनट लास्ट का 5 मिनट किस तरह से क्लोज कर रहा है, फिर अगला 5 मिनट 15 मिनट कैंडल किस तरह से क्लोज कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, इसके हिसाब से देखेंगे। बैक टू बैक मैं तो समझ रहा हूँ कि बैक टू बैक 15 मिनट का कैंडल 3 ग्रीन कैंडल दे दे, फाड़ के रख दे, है ना, दुनिया हिला दे। एक ही बार कौन सा 47,000 का लेवल दिखा दे, मज़ा आ जाएगा, और सारे गिले शिकवे हमारे दूर हो जाएंगे, जो गला फंसा है वो टनाटन आवाज़ आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे हमें सतर्क रहना है, ये क्या हो सकता है, मोर और लेस फेल हो सकता है। उस केस में मैंने आपको कहा कि 400 से निकला है तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा तो वही आ रहा है 600, तो 200 मिल गया, और क्या चाहिए था। हाँ ये हो सकता है कि एक्सपायरी है आज तो 200 की जगह 250 मिल जाए, ये भी तो हो सकता है कि बहुत देर तक टाइम पास किया है, और टाइम पास करना था कितना कैंडल, मतलब टाइम हुआ है 11, मतलब 1 घंटा से टाइम पास कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फाड़ के रखेगा जिस एरिया का। अभी ऊपर जा रहा है तो ये कंटिन्यू करेगा वो ऊपर, तो ये 3 मिनट है, 3 मिनट किस तरह से अपने आप को हैंडल करता है, इसके बाद में अगला 5 मिनट 15 मिनट कैंडल किस तरह से मतलब बिहेव करता है, उसके हिसाब से हो भी सकता है कि ये आखिरी मौका था मेरे पास में और ये रिटर्न कर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं रुका हूँ, क्योंकि इतना देर रुका हूँ, और रुक रुक के कितना 1500-1600 रुपये नुकसान कर लिया था। अभी रुक रुक के 700-600 पे चल रहा है तो ठीक है, कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा था। रुके हैं तो रुके हैं, देखिए 3 मिनट किस तरह से क्लोज कर रहा है, ये कैंडल 15 मिनट किस तरह से क्लोज कर रहा है, जब अगला 15 मिनट का कैंडल आएगा तो वो किस तरह से, उसका 3 पार्ट जो होगा, फर्स्ट 5 मिनट में किस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने में। हाँ, नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है आपको, अगले वीडियो मिलेगा, मतलब कुछ दिन के बाद में मिलेगा, 2025 में समझ लो, और कि मिलेगा। यहाँ पे एंट्री किया और थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा, और इसके बाद में आपको ऐसा ऐसा दिखेगा और फाड़ के रख देगा। 2-3 ट्रेड अगर ऐसा ही लिया हूँ, 2-3 ट्रेड, तो उसमें भी प्रॉफिट दिखा रहेगा, उसमें भी प्रॉफिट दिखा रहेगा, इसमें भी प्रॉफिट दिखेगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें आदत हो जाएगा इसका। अभी तक हमने जो दिमाग लगाया, ये सब जो भी है वो तो हमने बनाया, अब उसको हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कम ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से, और मतलब इसको
इस कंडीशन में अभी के मार्केट के हिसाब से मैं डाल लूँगा, तो इससे आपको ये मैसेज आएगा कल आप ट्राई करने वाले हो, मैं नहीं रहूँगा। तो मैंने अपने कंसेप्ट बनाया और कंसेप्ट को किस तरह से एडजस्ट किया लाइव मार्केट में, और किस तरह से मैंने एडजस्ट किया अपने कंसेप्ट को। तो कल जाके हमारा बेटा या पोता या कोई और इसको ट्राई करता है तो वो भी अपने आप को लाइव मार्केट में इसको एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कह दूँ, ये इसका हाई है ना, ये इसका हाई है, इसका लो है। तो यहाँ पे अब क्या निकल के आएगा, मैं अगर इसको हटाऊँ, इस कैंडल को बहुत हो गया, तो ये एक चीज़ क्या होता है ना, चीज़ की पकौड़ा नहीं, यहाँ से हाई और यहाँ से लो है ना। तो मतलब ये हो सकता है कि प्राइस जो अगला प्राइस आएगा तो कम से कम यहाँ पे आएगा, तो मोरलेस हो सकता है। तो ये कैंडल, यही कैंडल यहाँ पे छू दे, या फिर अगला 5 मिनट 15 मिनट कैंडल अगले 5 मिनट में यहाँ पे छू दे और रिटर्न हो जाए, तो उस केस में हमें मतलब ध्यान रखना है कि इस एरिया में तो इसके हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से ये आएगा, मोरलेस ये हो गया है ना, आता है। अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो इस साइड में ये स्विंग है और इस स्विंग का हाई लो फेल होता है, तो ये तो एक कंडीशन ये झटका दे रहा है कि रिटर्न हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है आगे निकल के फेल हो। तो मतलब ये एरिया आ सकता है, अब ये एरिया आ सकता है, इतने देर से रुके हैं। देखिए ये जो कैंडल अपने आप को किस तरह से क्लोज करता है, मान लीजिए इसी प्राइस पे अगर क्लोज करता है तो इतना बॉडी है ना, और इतना बॉडी दिखा सकता है, उस केस में 620 वगैरह का लेवल दिख सकता है। और उस केस में मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ तब टाइम नहीं देखने लगूँगा कि कितना 15 मिनट बाकी है तो 5 मिनट बाकी है, वो नहीं, उस केस में मैं निकाल दूँगा, क्योंकि मैंने 3 बार ट्रेड लिया है और मुझे अच्छा खासा नुकसान था, यहाँ पे अभी भी नुकसान अच्छा खासा हो सकता है। तो उसको रिकवर किया है, वो भी बहुत हो गया है ना। ये भी यहाँ पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रेड कैंडल दिखाती है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो चला नहीं रहा। मैं तो ये कर सकता हूँ कि ये अब ज्ञान मैं दे सकता हूँ कि ये जो बॉडी है ना, इसका 50% एक्स पावर से ऊपर जाएगा या फिर 2x पावर से ऊपर जाएगा, ऐसा ही सोच सकता हूँ, या फिर इतना और घुस सकता है, ये भी मतलब है कंसेप्ट, या फिर इसका आधा घुस सकता है, ये भी है। तो सारा कंसेप्ट की कमी नहीं है, हम दुनिया से ज्ञान लेंगे, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी ये भी हो सकता है कि हाई नहीं निकालेगी, आखिरी हाई हो और रिटर्न हो जाए, या फिर फाड़ के निकल जाए, इतना बॉडी दे दे, ये भी हो सकता है। मतलब 400 पे था, अब ये 600 200 250 मतलब इस लेवल को भी दिखा से, ये भी हो सकता है। तो रुके हैं, क्या करेंगे, और कोई भरोसा मतलब है नहीं चारा मेरे पास। अभी मैं क्या सोच के यहाँ पे रुका हूँ, वो मतलब इस वीडियो में रहना चाहिए, क्योंकि मैं मुंह लटका के तो रहता ही हूँ, मौन ऐसा धारण करके यहाँ पे बैठूंगा ध्यान लगा के चुपचाप, तो समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्या सोच के यहाँ पे था। ये भी हो सकता कि यहाँ पे लिया और नींद खुला तब मैंने निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, नींद गा रहा था, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे खतरा ये है कि साला ये ओपन प्राइस था ना, उसी से ये नीचे आ रहा है, तो ये अगर वीक बना के फुल फाड़ के निकलेगा तो हमारे हित में नहीं है। साला ये ओपन प्राइस आता है और ड्रॉप करके फिर इस रेंज को ऐसे होल्ड करने लगा, तो भैया तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, तो बहुत देर हो जाएगा। हालांकि मुझे इतना पता है कि ये 600 का लेवल ऊपर नीचे प्लस माइनस दिख सकता है, तो ये 200 यहाँ से 400 है ना, तो 600 का लेवल आ सकता है आराम से ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो उसके लिए रखा हम मन में है कि ऐसा होगा, तो देखते हैं होता है कि नहीं। वैसे वो बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ भी ज्ञान दूँ तो अपना पैसा लगा के ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो बहुत बार मुझे कहना पड़ता है और अपने आप को बेइज्जत करना पड़ता है, और यहाँ पे बता दूं कि मेरे पास 10 उंगली है और 10 अपने ऊपर उठाए, तो ये मतलब सबको समझ में आएगा या नहीं आएगा। सबको समझ में आता तो भैया मार्केट सबके लिए होता, सब प्रॉफिट कर लेता, है ना।
मेरी बात मुझे ही समझ में आ जाए तो मैं ही प्रॉफिट में रहूँ, बात खत्म हो गई, है ना। मैं तो इस चक्कर में ज्ञान देता रहता हूँ कि कल जाके कहीं मैं प्रॉफिट में आ गया और एक अच्छा प्रॉफिट में आ गया तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़े दुनिया को। दुनिया अगर ज्ञान दे हमारे बारे में कि ऐसा है, लौड़ा है, लहसुन है, तो उस यूट्यूबर या उस ज्ञानी को हमारे फैंस थोपा भी सकता है वो चीज़ कि तूने पूरा उसको सही से जाना है, उसके बारे में ज्ञान दे रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ मतलब हमारा जो, अगर मैं मेरे बारे में उल्टा सीधा ज्ञान देगा कोई कल जाके, तो ये चीज़ तो हम पहले से ही यहाँ पे करके रखें कि क्रिस्टल एंड क्लियर रहेगा कि कल जाके मैं अगर कहता हूँ कि आम है तो भैया यहाँ पे मैंने ये चीज़ किया है पहले, और इसमें लाइव रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ एडिटेड वीडियो है नहीं। और इतना देर रुका, मतलब सिंपल है ये काम, ठीक है, सिंपल करना था मैंने कर लिया, बोरिंग करना था बोरिंग भी कर लिया, और ये थोड़ा सा टफ टाइम निकालना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं 2 मिनट में खुशियाँ यहाँ पे मैं 4 वो लैपटॉप खोल के रखूँ, एक में यहाँ पे अंदाज़ा तो ये था कि हम यहाँ पे रुके थे, मोर और लेस के लिए रुके थे ना, तो इतना हमारा लॉस ले लिया, ठीक है। एक कंडीशन में ये भी था कि मैं यहाँ पे ओपन हुआ है ऊपर, यहाँ पे निकला तो थोड़ा सा एक रेंज था, इतना भी लेके यहाँ पे तो हम आपको क्या दिखा रहे हैं, एक लॉट से लॉस दिखा रहे हैं, यहाँ पे 5 लॉट से प्रॉफिट दिखा के और अगला ये दिखा दूँ, एडिटेड करके वीडियो दिखा दूँ कम और ये बना लूँ, ऐसा तो कर नहीं रहा। मेरे पास में हमेशा से एक ही अकाउंट रहा है, और मैं दूसरा अकाउंट इसलिए यूज़ करूँगा कि मल्टीपल टाइम हम ट्रेड कर लेते हैं दिन में, तो कम से कम मुझे 20% का मैं दूसरे को ब्रोकरेज दूंगा अपना, उससे अच्छा है मैं ही ले लूँ मेरा ब्रोकरेज। इस चक्कर में मैं रहूँगा कल जाके, लेकिन अभी तो देखिए एक जो 15 मिनट का कैंडल था तो 5 मिनट, एक 1/3 पार्ट उसका तो ख़त्म हो गया, एक रेंज बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर 15 मिनट का कैंडल है तो एक छोटा सा रेंज बना है, तो अब ये अगर तोड़ के निकलता है ऊपर तो ऊपर निकलेगा, नहीं नीचे निकलेगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, ये हो सकता है। अगर अपने आप को दोनों होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है 1-2 कैंडल मतलब ऐसे पास टाइम पास करके और इतना और दिखा देगा, कम से कम इतना तो दिखा देगा, जिसमें मैं 600 कर रहा हूँ, तो कम ज़्यादा 600 आ सकता है ना। ये देखिए यहाँ पे इसी साइड में मैं 1-2 बार ट्रेड कर लिया हूँ, इसी साइड में 1-2 बार ट्रेड कर लिया हूँ, तो ये अगर ड्रॉप नहीं होगा तो कैसे 0 और 15 और 150, देखिए वाईफाई चला गया था, है ना, लाइट चला गया। देखिए क्या हुआ, हाँ, तो एक मतलब पहला जो 5 मिनट का कैंडल होगा वो एक रेंज है, 15 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आता ही नहीं मुझे, मतलब 1 2 3 4 5 6 होता है क्या, और 6 पकड़ लो, 1 to 10 पकड़ लो, अगर ब्रह्म ज्ञान मुझे हो जाए कल जाके तो मैं 1 to मतलब 10 तक दे दूँगा, है ना। अभी तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 तक यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, 6 7 पकड़ लूँ यहाँ तक। तो पहला जो 5 मिनट का कैंडल था वो हमें स्विच टाइम फ्रेम स्विच करने की ज़रूरत पड़ा क्या, नहीं, यहाँ पे इस तरह का एक 5 मिनट का कैंडल था, और ये अभी ये दूसरा मिडिल वाला 5 मिनट का कैंडल आ रहा है, तो ये अपने आप को किस तरह से क्लोज कर रहा है वो देखना पड़ेगा, ये भी अपने आप को होल्ड कर रहा है क्या, मतलब 5-5 10 मिनट का कैंडल अपने आप को रेंज में रखा, ये है। और अगला 5 मिनट को अगर फायर कर दिए, निकाल दे 46,947 का लेवल कम या ज़्यादा कर दे तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो इसके समय मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये बता दो कि यहाँ पे हमें रेडी रहना चाहिए था, और इसमें मतलब गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 3 बार
अपना जो टाइम था वो लिमिट क्रॉस कर गए हैं। और एक बार जो मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे 600 ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो उसमें मैं प्रॉफिट बुक करना पसंद करूँगा मैं, है ना। और देखिए ये अपने आप को 5 मिनट तक इस तरह से होल्ड कर रहा है ना। और यही नहीं, एक ही बार थोड़ा सा फायर कर देगा, फायर अप, तो मैं अपना पोजीशन लॉक भी कर सकता हूँ भैया। 1000, 1200, 1700, 2000 यहाँ पे लॉस दिख रहा था, वो 0-0 भी हो गया तो बहुत हो गया ना आज के लिए। आज मतलब ऐसा रहता तो हमारा पहला ही ट्रेड, मतलब इतना होशियार रहते हम तो पहला ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और घर बैठ जाते। वो नहीं हुआ तो फिर दूसरे में होना चाहिए था, दूसरे में भी नहीं हुआ तो तीसरे में हो रहा है, तीसरे में अगर नहीं भी हो रहा है प्रॉफिट तो रिकवर भी हो गया तो बहुत हो गया मेरे लिए आज के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं और कुछ पता नहीं, और मतलब पहली बार कुछ देखा हूँ और उसके चक्कर में मोहब्बत, पहला मोहब्बत हुई है ना। ऐसे चोट खाए हुए हैं मैंने 8 साल से। अब मैं तो क्या है बता दूँ यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूँ, बोले बोले रहा नहीं जा रहा, क्योंकि पहली बार भरोसा हो रहा था। यहाँ पे एक अपसाइड का रैली हो सकता है, डाउन साइड का भी रैली हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। उसके इसमें 33% ही भरोसा है मुझे कि ऊपर जाएगा, तो 33% भरोसा है, मतलब 2/3 हिस्सा, मतलब 66% हमें क्या है, डॉट ही कि साला ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक छोटा सा कैंडल बना के और गान मार दिया हमारा, इस तरह से दे दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि ये एक जो मतलब हाई है, मोरलेस फेल होता है, मोरलेस में उसका मोरलेस। तो ज्ञान तो मैं यही देता रहता हूँ कि यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। जब यहाँ पे हो तो वो ज्ञान कहाँ पे गया, ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है। मतलब क्या कर रहा था मैं, जब इतना ज्ञानी हूँ मैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में आपको ज्ञान दूँ कि ये एक क्या था, एक हाई था और मोरलेस हाई फेल होता है, तो यहाँ से फेल कर गया, यहाँ पे ज्ञान दूंगा मैं पहले। अब जब कुछ हो जाएगा उल्टा सीधा यहाँ पे तो ये दूंगा, फिर थोड़ी देर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये एक सपोर्ट था भैया, यहाँ से घूम रहा था तो घूम गया, नहीं ठीक। अगर फाड़ के निकलेगा तो मैं आपको ज्ञान दूंगा कि भैया ये मैं इसलिए निकल गया कि यहाँ पर मोरलेस फेल हो सकता था। इस केस में भाई ये तो मल्टीपल एस्पेक्ट से ये लेवल आ रहा है ना। तो ये आ रहा है तो हम रुक रहे हैं। कितना टाइम है अब? 10 मिनट का टाइम क्या हो गया, 10 मिनट के रेंज में जो 10 मिनट का कैंडल था यही था। अब ये 10 मिनट का कैंडल इस तरह का है, तो अगला कैंडल क्या फाड़ के निकल रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। या ये फिर इस लो को निकालता है, ये लो को निकाल सकता है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई ये इसका ओपन प्राइस है, यहाँ पे और ऑर्डर रहेगा उसको लेके ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे लो तक भी रह सकता हूँ। और कहाँ तक रुक सकता हूँ भैया, और ज़्यादा मैं नहीं रुक सकता हूँ, है ना। ये इसको इसका ओपन प्राइस आके फिर लोरा लहसुन में ज्ञान दूँ, वहाँ तक तो नहीं रुक सकता हूँ, रुकता हूँ तो मैं चूतिया हूँ, है ना। 600 का मैंने कहा था, प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर वो होता है तो हमें यहाँ पे जो जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना लॉस, मतलब लॉस दिख रहा है उतना प्रॉफिट दिख जाएगा, तो ब्रोकरेज वगैरह 0-0 हो जाएगा, उस केस में निकल सकता हूँ। वैसे भी आपको ज्ञान दिया था मैं थोड़ी देर पहले, आपको पता नहीं होता। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 600 का लेवल आ सकता है, ऐसा कहा, प्लस माइनस थोड़ा सा पकड़ लो, क्योंकि मैं नहीं घुमा रहा इसको मार्केट को। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई 3 मिनट, ये लास्ट का 3 मिनट किस तरह से अपने आप को होल्ड कर रहा है इस कैंडल को। जस्ट अ पॉज हो सकता है, एक रैली हुआ, जस्ट अ पॉज लिया ऐसे, मतलब जस्ट अ पॉज लिया और इस तरह से एक और रैली दे दिया, उस केस में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली कैंडल है, निकलेगा तो इसी तरह से फाड़ के निकलेगा, है ना। मंथली कैंडल नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि मतलब आपकी कैपेसिटी वज़न उठाने की कितनी है, 5 किलो, आप 10 किलो उठाते रहोगे तो कितने देर तक मतलब सही रहेगा, दिमाग आपका काम करेगा। तो खाता पीता कुछ नहीं हूँ और टेंशन 1000 है यहाँ पे, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है दिमाग, लेकिन कोई बात नहीं। आई प्राउड माई ब्रेन कि अभी भी काम करता है, साला मरा नहीं, मतलब सोचा ही कि मर जाऊँ लेकिन मरा नहीं, दैट्स ऑल। यहाँ पे बता दूँ कि
हमारी बातों को आप उतना सीरियस नहीं लीजिए। और इससे आपको क्या मतलब आपके काम का क्या हो सकता है वो देखिए। देखिए 15 मिनट का कैंडल अपने आप को एक रेंज में दे दिया है ना। ये भी हो सकता है अगला 15 मिनट का कैंडल भी इसी रेंज में दे दे, और ये भी हो सकता है कि लगातार 7-8 कैंडल 15 मिनट का इस तरह से रेंज कर दे और फिर फाड़ के निकले तो इतना कम से कम है ना, इतना यहाँ से और आ जाए। और उस केस में मतलब एक बार ही अपने आप को हायर लेवल पे रुकने लगे तो हो सकता है कि जो 500 दिख रहा है आपको 1000 मतलब ऐसा दिख जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो निकलेगा तो फाड़ के ही निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देख सकते हो कि 400 से निकला है तो 800 भी लेवल हो सकता है। अगर हो सकता है तो मैं क्यों मतलब जहाँ तक इतना झेल लिया हूँ तो थोड़ा सा और झेल लेता हूँ। जहाँ तक बेस्ट वे में अगर इसको हैंडल कर सकते हैं उतना मतलब जहाँ तक दिमाग काम करता है वहाँ तक। देखिए एक लो है और निकालेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक रेंज था और निकालेगा तो एक थोड़ा सा और फिर मैं ज्ञान दूंगा इसका मतलब 2 पार्ट में, ये एक्स पार्ट है ये 2x पार्ट है, ऐसा इस तरह का कुछ ज्ञान दूंगा। लेकिन मैं ज्ञान ये भी दे दूँ आपको कि अभी अभी ये मेमोरी है यहाँ पे, और मेमोरी ये है कि यहाँ पे फंसा है। तो आपको मतलब मैं यहाँ पे फंसा था तो मेरे को अच्छा लग रहा था क्या, और जिसके पास में पैसा रहेगा ये फिर से चाहेगा कि यहाँ पे आके फंसेगा। जिसने पैसा लगा के इसको उठाया है और उसका हित किस में रहेगा कि और इसको उठाए तब मजा आएगा उसको। मतलब 2000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे वो चाहेगा कि 4000 हो जाए, तो वो क्या चाहेगा कि ये ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे इसका मेमोरी किस तरह का है, अच्छा नहीं रहा है। देखिए कितना कैंडल है, वो फिर से यहाँ पे फंसना नहीं चाहेगा। अभी अभी निकला है तो वो थोड़ा सा जलवा ऊपर की तरफ दिखाएगा। मैं बता दूं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ मैं अपने लिए दे रहा हूँ। थोड़ी देर में अगर बैटरी डाउन हो जाए यहाँ पे और बंद होने जाए तो ट्रेड में मोबाइल में करूँगा ये तो सेव हो जाएगा, उतना ही मैं दे पाऊँगा। और ये हो सकता है कि 5 मिनट आपको ज्ञान दे दूँ कि इतना इतना इस तरह से मैंने इसको हैंडल किया, और मतलब आपको लॉस दिखा दूँगा है ना, जो भी लॉस या प्रॉफिट रहेगा वो दिखा दूँगा। क्योंकि एक लाइट जाता है तो हो सकता है नहीं आए, क्या पता। यहाँ पे बताओ कि एक रेंज बनाया है और रेंज थोड़ा एक बहुत कैंडल बनाया है 15-20 मिनट 15-20 मिनट तक का तो रेंज है। तो इतना एक कैंडल देख के मैं घर डर नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखूँगा कि ये जो ओपन प्राइस था प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है इसके ऊपर जाएगा, फिर मैं लो देखूँगा इसके ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं अभी रुका हूँ कि ये इतना जो बॉडी है ना, कम से कम इतना और हमें मिलने वाला है बॉडी। तो इस केस में मतलब उस केस के लिए रुका। ये भी हो सकता है अगर दिख रहा है, ज्ञान देते रहता हूँ तो लाइव मार्केट में क्यों नहीं ज्ञान। एक अवसर की रैली दिया, जो भी करेक्शन वगैरह जो भी टाइम पास करना था किया, इसके बाद में ये 1 2 3 कॉम्बो और ये रैली ख़त्म है, ड्रॉ भी कर सकता है। तो ये भी देखना है। उस केस में अभी मैं अगर लॉस लेता हूँ तो ये हमारा आखिरी लॉस मतलब रहेगा, आखिरी ट्रेड रहेगा, है ना। कम्प्लीटली हमें मतलब रॉन्ग ही गलत ही करना है, कुछ नहीं दूंगा ऐसा करके। देखिए 2000 तक का लॉस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ और उससे ज़्यादा नहीं मतलब। अब मैं ज्ञान दूंगा आपको थोड़ी देर में। क्या ज्ञान दूंगा कि ये जो एक मूव है उसका मोरलेस है ना 50% पे आया है और एक फायर अप होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता था यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉक करके और फिर इंतज़ार करें मोरलेस, ऐसा रिवर्स इंजीनियरिंग भी तो कर ले। यहाँ पे इस प्राइस में आएगा तब जाके मैं लूँगा। तो धीरे धीरे वो भी ट्रेड इम्प्रूवमेंट जो होगा तो इसी तरह से तो होगा। अपने में क्या होगा, देखिए मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि मंथली कैंडल मतलब एक्सपायरी है तो ये फिर से इस जोन में नहीं आना पसंद करेगा कि इस जोन में आके फंस जाता है।
किसी को ट्रैफिक, वो क्या है, गाड़ी से आप लेफ्ट साइड में आदमी क्या जाता है, आगे जाता है, राइट साइड वाला इधर आता है और हम लेफ्ट साइड में तो उधर जाता है। तो कोई भी नहीं चाहता है, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, कोई भी नहीं चाहता है कि ट्रैफिक में फंसना किसी को पसंद नहीं रहता है ना। तो ये है ट्रैफिक, है हैवी ट्रैफिक, और यहाँ पे फंसना मतलब पूरी होशियारी हमें अभी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको बेस्ट वे में हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कल जाके हम ज्ञान दूँ आपको, इतना डिटेल में ज्ञान दूँ, तो आप ये वीडियो रहेगा और मेरे पास जब ये फेस टाइम आया जिस पे मैं अभी ज्ञान दूँ कि इस तरह से है, और जब ये मेरे पास में टाइम आया, पहली बार फेस करने को मिला, तो हमने क्या किया, हम रन छोड़ के भाग गए क्या, रन छोड़ दास हो गए क्या, नहीं। हमने इस चीज़ को फेस किया, जितना दिमाग काम किया, जितना कैपिटल है हमारी, इसके हिसाब से मैंने इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की, और नहीं कर पाया या फिर कर पाया, वो अलग बात हो जाएगी, है ना। यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे एक डेली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है, जस्ट सपोर्ट ले रहा है, अगर काम करता है तो एक अच्छा रैली हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि और कुछ है नहीं। और यहाँ पे बता दूं कि एक बार आपको कहा था कि वीकली एवरेज प्राइस है, यहाँ तक प्राइस मोर और लेस हो सकता है, तो ये भी हो सकता है फाड़ के रख दे भाई। यहाँ पे हम आपको ज्ञान तो दिए हैं ना, ज्ञान तो दिए हैं कि वीकली एवरेज प्राइस मोर और लेस में भी ये ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ पे आया तो हम क्या सोच रहे थे कि हमें 600-700 का लेवल मिले, इस तरह से सोच रहे थे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि 2000 तक का लॉस देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और इसको कंसेप्ट हमारे लिए है नहीं, दुनिया बताएगा तब मैं समझूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस मोर और लेस फेल कर सकता है, तो ऐसा हो रहा है। फिर कंसेप्ट मेरे पास है, अगर ये ऊपर घूमता है तो मैं क्या ज्ञान देने वाला हूँ, दिया था आपको, एक्स पावर से घूमेगा या 2x पावर से घूमेगा, है ना, ये दिया। फिर यहाँ पे उससे नीचे जाता है तो मैं क्या दिखाऊंगा कि ओपन प्राइस था मोर और लेस, मतलब ये ड्रॉप करके ऊपर गया, ऐसा दिखाऊंगा। तो ये सब है मेरे पास, तो हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नया ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं। जो ज्ञान है वो बहुत है, इनफ है, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा है। तो अब थोड़ा सा लाइव मार्केट में ट्रेस कर लूँ, थोड़ा सा छिपता हूँ यार, बोलते बोलते भी कम मतलब ताकत ख़त्म हो जाता है। एक समोसा खा लेता है, भूख लग गया। देखिए एक अच्छा प्रॉफिट दिख जाता था, यही जो लॉस है यहाँ पे, वो प्रॉफिट दिख जाता था तो हम तो निकल गए रहते थे। देखिए अब तो मतलब हमें नहीं रुकना चाहिए। अगर मतलब और डिटेल में जाए तो इतना को बाहर में जाने दो, इधर का बाहर में जाने दो। तो यहाँ पे एक रेंज था, और क्या कहा था आपको कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। इस कंडीशन में नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे अगर चला जाएगा तो हम क्या कहने वाले हैं, अगर यही रिकॉर्डिंग नहीं रहता तो एडिट विडिट करके क्या कहने वाला था आपको कि इस तरह से दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस साइड में बाई किया है, इस तरह से मैंने बाई किया। ज्ञान देने वाला हूँ, आज नहीं तो कल दे ही दूंगा उसमें। तो ये एक मतलब अब हमारे सामने में क्या कंडीशन है कि ये ज्ञान तो बहुत है, इधर भी मैं ज्ञान दे दिया, इधर भी ज्ञान दे दिया, ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन अभी जो पोजीशन लिया है उसको कैसे हैंडल करना है वो मतलब उसके लिए रुका। यहाँ पे बजा दो, एक बात और हो सकता है, यहाँ पे जो लो है अभी विक्ट ये दे रहे हैं, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कई बार मैंने कहा है, ये भी लेवल आ सकता है, अभी भी मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर भी
ये तो काम मार्केट का है कि हमें गलत साबित करना चाहता है या सही। मेरा कंडीशन है कि गलत मैं होऊंगा तो कहाँ तक, और सही होऊंगा तो कहाँ तक। और उस सही या गलत होने के लिए हमने मतलब रुका क्या, टाइम दिया क्या मार्केट को, सही ही मुझे साबित कर दे। यहाँ पे आपको मैंने कहा कि 600 और से 650 लेवल दे दें। अभी कह रहा था आपको कि फाड़ के रख दिया, ये भी हो जाए तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पे बता दूं कि 2000 से ज़्यादा मैं मतलब नहीं सरवाइव कर पाऊंगा, है ना। कंप्लीटली मुझे आज गलत ही साबित करने पे तुला हुआ है मार्केट, तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए प्लान ही क्या है कि आज मतलब डुबोना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आज का दिन हो सकता है ऐसा, मानो से दिन हो। ये भी हो सकता है मैं नहा के नहीं आता हूँ, इसके लिए आज लॉस हो गया हो, लेकिन कल भी मैं नहीं नहा के आऊँगा और कल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अगर मुझे क्या दिख रहा है अभी दिमाग में, देखिए एक अप साइड का मूवमेंट था, ठीक है, डाउन साइड हुआ, ठीक है, 1 2 3 कॉम्बो हो गया था। ये थोड़ा सा डाउन आया था और ये अपने आप को थोड़ा सा हाई ही लिया है। नया हाई क्या होता है, फेल होता है ना। तो ऐसा हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 5 तो हो गया, लेकिन 5 उस तरह का मूव दिया नहीं है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 निकालेगा तो एक अच्छा खासा मूव भी दे सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, आपको बता दूँ कि थोड़ा सा ड्रॉप किया है मोरलेस, इस मूव का मोरलेस 50% पे रहे और थोड़ा सा अप साइड में थोड़ा सा वैसा ऐसा करके, और जब निकले तो 47,000 पार कर जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो इस केस में साला दिन भर रहना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि 2000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। जब तक 2000 नहीं दिखाएगा तब तक रुका रहूँ। एक दिक्कत हो गया कि यहाँ पे 10:45 हो गया, मेरे भतीजे को लाना है। तो लाना है तो मुझे जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो मोबाइल देखते जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी से जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मोबाइल में देखते जाऊंगा मैं कि 2000 से लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो मैं निकालूंगा, नहीं जब तक कंट्रोल में रहता है तो मैं इस पोजीशन को और अच्छी तरह से हैंडल करने की कोशिश करूँगा। वैसे हम बता दूँ कि हाँ, अब इस पोजीशन को तेजस हैंडल करेगा, है ना। इसका बर्थडे है, अगर किसी को मन में आए तो हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं। बर्थडे नहीं है, 8 महीने का बर्थडे है। तो हम क्या करना पड़ेगा हमें, लॉस ला रहा है। लॉस जा रहा है, वो 2000 तक लॉस होना चाहिए ओवरऑल। यहाँ पे अगर 2000 फायदा का होगा तो 2000 का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो हम अपने आप को मैनुअली मोबाइल में देख के आपको दिख जाएगा, हटा दूंगा। और नहीं अगर कंट्रोल में रहा, ऐसा कुछ होता है, और लॉस से जाएगा, नियम में है, फायदा नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मार्केट है ना। और फायदा होगा तो कितने में होगा? फायदा होगा तो ये लॉस रिकवर करके इतना, और 2000 का लॉस है, 2000 का लॉस रिकवर करके 2000 और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एकरा कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डिंग ये देखने से कुछ है। देखो कथी देखै छी। गलत हुआ है। नहीं एकरा लग तो नहीं दुकाय। अब पंखा चला लीजिए। ला खिलौना लगा, रुको खिलौना खिलौना।
वाला। हाँ हाँ, पिंक लहंगा में है। पिंक वाइट है। हाँ पिंक है पहन इसको। हम्म। राजस्थान है। सिंध।
चीज है? माइनस लिखल है 1900 अथी मतलब 2000 में माइनस का लॉस। गेम इसके बटन देना साइड में कहाँ कथी स्प्लिंग कथी है? हाँ कौन रिकॉर्डिंग? रुको एक मिनट। लाल आ काला या मतलब ओई के बगल में अथी वाला से हो कि ना ओई के बगल में है। हाँ क्लिक के लिए हमारे फोटो दिखाई दे है 3-4 गो मतलब कैमरा हेते ना। कत्ता स्क्वायर बटन है? जय जानकी जयंतला हमार नाम है आरसन प्लीज अपने से देख रहे चैनल के अपन यूट्यूब चैनल 1 फोटो जे भी कुछ पूछे के ते हमर फेसबुक पेज पर पूछ सकै छी। कहाँ बंद हो है?